I was asking question from you. That's the bromatologist, okay? And maybe a day before yesterday, I heard these words the first time, and I'm feeling very well at that time because of that. A food scientist is also known as bromatologist. Okay, so now listen. What does mean by the bromatologist? In bromatologist is always called the फूड साइंटिस्ट. ठीक है, जो ब्रोमोटोलॉजिस्ट हमारे पास होंगे उसको हम फूड साइंटिस्ट भी कहते हैं. लेकिन बात यह है कि अगर आपने हम्म। देखोगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, और आपने फूड साइंस के जो रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं आपने पढ़े होंगे, ठीक है. अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपने फूड पढ़ी है तो आपने फूड केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, ठीक है. अगर आपने फूड पढ़ी है तो आपने फूड सेफ्टी के बारे में भी आप जानते होंगे, फूड इंजीनियरिंग के बारे में बात की है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग की. ये जो सारी चीजें इसको हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी. इसको हम क्या कहते हैं हम्म। सर? इंटर डिसिप्लिन. इंटर डिसिप्लिन का मतलब है कि हमने जो फूड साइंस, अब जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है. व्हेन वी वर टेकिंग एडमिशन इन एग्रीकल्चर एंड व्हेन वी वर taking and we were talking about the introduction about the agriculture, and it has a lot of branches, ठीक है. इसके मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, ठीक है सर. तो अब इसी तरीके से अगर हम फूड की अगर बात करते हैं तो फूड में मुख्तलिफ ब्रांचेस हमारे पास हैं. अब कौन कौन से ब्रांचेस हैं? अब हम इसमें बात करते हैं हमारे जो फूड फूड केमिस्ट्री भी है, और उसके बाद जो हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन भी है, फूड फूड न्यूट्रिशन भी है, ठीक है. और इसके बाद हम, अच्छा दूसरी बात ये, अब अगर फूड सेफ्टी की बात अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो फूड सेफ्टी का जो सब्जेक्ट है वो भी हम इसमें पढ़ते हैं. और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी है, न्यूट्रिशन है. तो इसी वजह से अगर हम फूड साइंस, अगर हम वो क्या कहते हैं, अगर हम प्रॉपर फूड साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, so we have to know about these things, and we have to get a broad knowledge about these main subjects. Okay, so for that reason we are known as the bromatologists.